मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 8 की सीरीज का नया चैप्टर हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन में कई बार हमें हो सकता है इसकी आवश्यकता पड़ी हो या पढ़ने वाली हो, या अपने आसपास हम देखते हैं घटनाक्रम में इस चैप्टर से संबंधित जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं हमने उसका उपयोग किया हो या देखने को मिल सकता है। आपराधिक का मतलब है अपराध से जुड़ा हुआ। न्याय प्रणाली, जब कोई अपराध होता है तो उससे संबंधित न्यायिक प्रक्रिया क्या है, उसमें कौन कौन से लोग जुड़े होते हैं, और इससे संबंधित जो कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए कि एफआईआर है, हम कई बार नाम सुनते हैं एफआईआर दर्ज हो गई। और अगर आपने सिंघम मूवी देखी हो तो उसमें बहुत बढ़िया डायलॉग कि एफआईआर क्यों फाड़ा, मैंने तो बहुत बार देखी है, आप भी देखना अगर नहीं देखी हो तो पुलिस की तो बहुत सारी फिल्में चलती हैं, है ना। तो ये देखिए, फिर उसके बाद में आपराधिक न्याय प्रणाली में और भी, जैसे मान लीजिए कि वकील होते हैं जिसको आप अधिवक्ता भी कह सकते हैं, कोर्ट में बहस करते हैं। आपने कई फिल्मों में कोर्ट का सेटअप देखा होगा जिसके अंदर लोग बहस करते हैं। अगर आपने ओ माय गॉड मूवी देखी हो तो उसमें वकील जो है वो जिरह करता है, बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। जज साहब डिसीजन देते हैं जिसको आप न्यायाधीश कहते हैं, न्यायपालिका हमने पढ़ा है। उन सबका इस आपराधिक न्याय प्रणाली से क्या लेना देना है। देखिए, चैप्टर की शुरुआत एक दृष्टांत उदाहरण से हो रही है, काल्पनिक उदाहरण है जिसके अंदर एक महिला का हार चोरी हो जाता है। हम बारी बारी से इसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की जो शुरुआत है वो होती है एक लेडी जिसका नाम है श्रीमती शिंदे। श्रीमती शिंदे का हार चोरी होना, उसका हार चोरी हो जाता है। जब हार चोरी होता है, तब देखिए चोरी हो गई, हार चोरी होता है। हार चोरी होने के बाद में गले का हार होता है, औरतों को बहुत पसंद होता है गले का हार चोरी हो जाता है। वो डाउट करती है, उसकी यहाँ एक नौकरानी होती है जिसका नाम होता है शांति। पूरा नाम है बेटा शांति हेम्ब्राम। शांति हेम्ब्राम ये मिसेस शिंदे की यहां नौकरानी है। नौकरानी पे आरोप लगता है कि उसने हार चुराया है। उसके बक्से की तलाशी ली जाती है और बक्से में से 10,000 रुपए मिलते हैं। उसको पूछा जाता है कि भाई ये पैसे किसके हैं। वो कहती है कि ये मेरे भाई ने और मैंने जोड़ जोड़ के इकट्ठे किए हैं, मैंने हार नहीं चुराया है। कोई बात नहीं। शिंदे, मिसेस शिंदे के हस्बैंड मिस्टर शिंदे कहां जाएंगे? डॉक्टर के पास, अरे थानेदार के पास। थाने जाते हैं। एक नया कैरेक्टर आता है, सब इंस्पेक्टर राव, पीएसआई, सब इंस्पेक्टर राव। ये राव क्या करते हैं? एफआईआर लिखते हैं। देखो, राव एफआईआर लिखते हैं। मिस्टर शिंदे जाते हैं राव के पास, राव एफआईआर लिखते हैं और शांति को गिरफ्तार करते हैं, उसके भाई सुशील को गिरफ्तार करते हैं। याद रखना, शांति और सुशील की गिरफ्तारी हो जाती है संदेह के आधार पर। फिर ये सारी सबूत इकट्ठा करते हैं और कोर्ट में इनको पेश करते हैं, चार्जशीट दाखिल करते हैं। देखिए, पुलिस का काम है। अभी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होती है, इसके ऊपर चार्ज लगता है, आरोप पत्र दाखिल होता है, बाद में बताऊंगा मैं। आरोप पत्र दाखिल होता है, पुलिस शांति और सुशील की गिरफ्तारी होता है और उसके बाद में आरोप पत्र दाखिल करता है पुलिस। आरोप पत्र जिसको चार्जशीट, चार्ज लगे हैं न्यायाधीश के अंदर। न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होती है, पुलिस का काम है, पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है, उसके ऊपर मुकदमा चलता है, लेकिन दोष साबित नहीं हो पाता है। बहुत देरी से जमानत होती है दोनों की, लेकिन 20,000 रुपए जमानत के होते हैं। 20,000 रुपए कोई दे नहीं पाता है, इसलिए फिलहाल वो जेल में ही रहते हैं। इसी दरमियान शांति ये कहती है कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास केस लड़ने के लिए वकील नहीं है। तो न्यायालय की ओर से, सरकार की ओर से, मतलब न्यायालय की ओर से उसको एक वकील दिया जाता है। किसको? शांति को, जिसको कहते हैं बचाव पक्ष का वकील, अधिवक्ता कमला रॉय। एक वकील
एक वकील मैडम की एंट्री होती है अधिवक्ता। अधिवक्ता जिसको आप वकील कहते हैं, कमला रॉय, याद रखना नाम, आगे काम आएगा। अधिवक्ता कमला रॉय ये वकील है। चूंकि ये बचाव करती है इसलिए इसको बचाव पक्ष का वकील कहा गया है। एक सरकारी वकील होता है जो पुलिस की ओर से, कोर्ट की ओर से सबूत और जो गवाह है उससे जिरह करता है, बहस करता है। तो एक ये कमला रॉय। कमला रॉय बारी बारी से इंस्पेक्टर राव से, मिसेस शिंदे से पूछताछ करती है, फिर मुकदमा जो है जिरह उसकी कोर्ट के अंदर, फिर कोर्ट में बहस होती है। कोर्ट में बहस के दौरान ये जो कमला रॉय जो वकील है वो ये साबित कर देती है कि शांति ने कोई चोरी नहीं की, उसके पैसे वो उसकी मेहनत के पैसे उनके भाई ने उन्हें इकट्ठे किए हैं। अब देखिए इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अनुच्छेद 39A या 39 क। अनुच्छेद 39 क क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति कोई गरीब है तो उसको सरकार की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार किसका है? निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो सरकार उसको वकील मुहैया करवाएगी। इसको हम कहते हैं निःशुल्क विधिक सहायता या कानूनी सहायता। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आप लिखेंगे और उसको याद भी करेंगे। उसके बाद में फिर न्यायाधीश निर्णय देते हैं। न्यायाधीश निर्णय देते हैं। वो कहते हैं कि भाई शांति जो है वो निर्दोष है, शांति निर्दोष है, ये न्यायाधीश कहते हैं और निर्णय सुनाते हैं, फैसला लिखते हैं। अब ये पूरा प्रक्रम मैंने आपको शॉर्ट में बताया, जब से चोरी हुई और जब से डिसीजन आया। पुलिस केवल गिरफ्तार करेगी, सबूत जुटाएगी, वो ये डिसाइड नहीं करेगी कि ये आरोपी, आरोप जो लगते हैं उस पर, लेकिन वो दोषी है या नहीं ये पुलिस कभी साबित नहीं करती है। ये साबित या जो फैसला लिखते हैं वो लिखते हैं न्यायाधीश। तो जो प्रक्रिया है आपराधिक न्याय प्रणाली, उसमें 4 मुख्य कर्मचारी अधिकारी होते हैं। कौन कौन? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में हमें 4 लोगों को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? पुलिस को, सरकारी वकील को जो सरकार की ओर से केस लड़ेगा, तीसरा बचाव पक्ष का वकील, जैसा हमने कमला रॉय बचाव पक्ष का वकील, उसका क्या काम है, और चौथा है न्यायाधीश। इन 4 लोगों को हमने बारी बारी से देखना है कि इनके काम क्या है। आपराधिक न्याय प्रणाली चैप्टर में इन चारों के बारे में आपको डिटेल में पता करना है। शुरुआत हमने कर दी इस केस से। केस में आपको कैरेक्टर याद रखने, देखो सबसे पहले जिसके ऊपर आरोप लगा, शांति, ये आरोपी है। जिसने एफआईआर लिखी, थानेदार सब इंस्पेक्टर राव, ये पुलिस में आ जाएंगे। इसके बाद में जो सरकारी वकील है उसने कोर्ट में मुकदमा लड़ा, लेकिन चूंकि इसके पास पैसे नहीं थे शांति के पास, इसलिए कमला रॉय ये बचाव पक्ष का वकील कहा जाएगा। फैसला किसने लिखा? न्यायाधीश ने। इन लोगों को आपको ध्यान में रखते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाना है। और ये देखिए, मैंने पहला पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश यहां पर लिख दिया है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अनुच्छेद 39 क, याद रखना है। 39 क, 39A भी आता है कहीं कहीं, 39A, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। अब एक फैक्ट हम इसके साथ में एक और पढ़ लेते हैं। एफआईआर, एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एफआईआर का फुल फॉर्म। पहले एफआईआर एक सीरियल भी आता था, तो पता नहीं आता है कि नहीं आता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको आप प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी भी कहते हैं। मैं वापिस कहूंगा, एफआईआर क्यों फाड़ी। बिल्कुल, मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं कोई पुलिस वाली कोई मूवी देखता हूं
एफआईआर का जिक्र आता है तो सिंघम मूवी मुझे बहुत याद आती है। एफआईआर लिखे जाएगी कब? आपने न्यायपालिका पढ़ा था फौजदारी मामलों में। कौन लिखेगा? पुलिस थाने का अधिकारी, पुलिस थाना इंचार्ज जो है उस समय, या चौकी इंचार्ज है, थानाधिकारी है, वो एफआईआर लिखेगा। जिसके साथ वारदात हुई वो एफआईआर लिखवाएगा। एफआईआर के अंदर सारी डिटेल होगी। एफआईआर मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। ये एफआईआर जो है ना, ये आप मौखिक भी दर्ज करवा सकते हैं और लिखित भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके अंदर देखो क्या क्या होगा। वारदात का समय, स्थान, गवाहों के हस्ताक्षर, जो गवाह है उस समय जब वारदात हुई उस समय कौन मौजूद थे, यदि जिसने गुनाह किया है वो मौजूद हो उसके भी साइन ले लेते हैं। एक नकल जरूर देते हैं जिसने एफआईआर लिखवाई उसको, कि आपकी एफआईआर की कॉपी अपने पास में रखो। सिंपली इतना बड़ा आता नहीं सवाल, प्रश्न आता है सिर्फ एफआईआर का फुल फॉर्म बताइए आप। या एफआईआर किन मामलों में दर्ज होती है? फौजदारी मामलों में। कौन करता है? पुलिस करता है या पुलिस करती है, या तो चौकी का इंचार्ज ज्यादा है तो पुलिस थाना इंचार्ज करता है। एफआईआर की विशेषता अगर आ जाए तो मौखिक में या लिखित में दी जा सकती है। आजकल तो ऑनलाइन भी एफआईआर होने लगी है, जिसमें वारदात का समय, स्थान लिखा होगा, गवाहों के नाम लिखे होंगे और एक एक कॉपी जो है वो दी जाएगी। एफआईआर लिखने वाले, जिसने लिखवाई है एफआईआर, उसको कॉपी दी जाएगी। तो फिलहाल इस चैप्टर का ये स्टार्टिंग है। आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है बेटा, हमें 4 लोगों को केंद्र में रख करके इस चैप्टर को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए आप इसको पहले।